अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अफान एंड यू आर वाचिंग एमए अपडेट्स। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग वेल। कुछ अपडेट है, कुछ ब्रीफ है। सबसे पहले मैं आपको इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उनकी वर्डिंग बाय वर्डिंग आपको बताता हूँ, उनकी अरदास में सुनाता हूँ आपको। एक बहन की अरदास अपने भाई के लिए, हमारा दर्द समझिए। ठीक है, ये वर्डिंग बाय वर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि हमारा दर्द समझिए। जब आपके घर में आपका भाई या वालिद वो बीमार होते हैं तो आपकी तरजीह क्या होती है? ये वर्डिंग लिखी हुई है, वर्डिंग बाय वर्डिंग में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इमरान खान को अपने डॉक्टरों और फैमिली के हमरा हस्पताल में मुंतकिल किया जाए। मतलब कि अभी खान साहब की सिचुएशन ठीक भी कुछ लोग बोलते, कुछ लोग बोलते ठीक नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इससे कैसे पता चलेगा। पीटीआई के बहुत से अरकान हैं जिनसे ये भी हमें कुछ इशारे मिलते हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, वो हेल्दी हैं, वो खुश हैं अपनी जमात के साथ। वो जो भी जमात उनकी कर रही है पीटीआई की, वो इनके साथ वो हैप्पी हैं, खुश हैं। जो भी कारकन कर रहे हैं वो खुश है। दूसरी तरफ पीटीआई के नाराज़ एक रुकन है, अरकान है, जिनका नाम शेर अफजल मरवत साहब है। वो उन्होंने एक चैनल में बयान दिया। उन्होंने बोला कि खान साहब ने एक एक बंदे के लिए जेल के अंदर से वो जो उनकी बहन के हमरा पैगाम भेजा है एक एक बंदे के लिए। ठीक है, और उन्होंने बोला कि खान साहब खुश नहीं हैं, जो ये स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, इनसे खान साहब खुश नहीं हैं। जो मैं जानता हूँ, मैं अंदर की बातों को जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट से रोका है, इसी वजह से खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, वो 3 दिन से नज़र नहीं आ रही। स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने बोला है कि उन्होंने रोका है, तो वो 3 दिनों से सामने नज़र नहीं आ रही। इसके पीछे आप देख सकते हो कि मैं सच हूँ कि गलत हूँ। ठीक है जी। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने बोला कि पीटीआई के हर बंदे के लिए एक एक पैगाम आया, वो बाहर पैगाम नहीं निकला, वो जिनके लिए पैगाम आया उन तक पहुँच गया। अच्छा जी, और 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च निकलेगा, इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने बोला कि ये हुकूमत पे प्रेशर डाला जाएगा और जा रहा है, और वो चाहते कि हुकूमत कोई एक ऐसा फैसला करे इनको लॉन्ग मार्च करना ही ना पड़े। ये पीटीआई की अवाम सीरियस नहीं है खान को निकलवाने के लिए, ये नाराज़ हैं शेर अफजल मरवत साहब, और कुछ बातें ये सच्ची भी बीच में कर जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये हुकूमत पे प्रेशर होगा, कोई ऐसा बड़ा फैसला होगा, फिर इस लॉन्ग मार्च को रोक दिया जाए, हो सकता है। ठीक है, ये उनका नहीं बोलना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि शेर अफजल मरवत का यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा तो फिर ये चीज़ें रोक दी जाएंगी। और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ही बोल रहे हैं कि खान साहब इस सारे स्नैरियो से, जो भी पीटीआई के लोग कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट, इनसे इससे खुश नहीं हैं। एक बहुत टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि शेर अफजल मरवत ने बोला था कि पीटीआई अगर चाहती ना, पीटीआई के पास 3 से 4 दफ़ा एक सिचुएशन, एक टाइम आया था, 3 से 4 दफ़ा एक सिचुएशन बनी थी कि खान साहब को छुड़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं। पीटीआई के हर मेंबर की अलग अलग मेंटालिटी है, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग फैसले, क्योंकि ये एजुकेटेड लोग हैं और हर किसी का अपना अपना नज़रिया होते हुए ये खान साहब को नहीं निकलवा पा रहे। अगर ये मुत्तहिद इकट्ठे हो के ये फैसला करें तो ये निकलवा भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद शेर अफजल मरवत ने बोला कि मोहसिन नकवी के हवाले से बोला कि वो जनाब कार्ड बड़े खूब से खेलते हैं। ठीक है, और जिस को डराना हो उसको डराने का फन भी रखते हैं। उनने मोहसिन नकवी साहब से बोला, उनको मुखातिब करके बोला कि वो कार्ड बड़े अच्छे से खेलते हैं और जिसको डराना हो, जैसे कि पीछे चले जाओ, जो सिस्टम कोलैप्स कर गया था वो किसको डराना था और किसकी तरफ इशारा था। एक तो जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए डर था कि ये जो मोहसिन नकवी साहब है इनका कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। ठीक है, तो ये डराना हुकूमत के लिए था और कुछ ऑप्शन थे पीटीआई के लिए। वहां से दो चीजें सामने आई थी, जो हुकूमत को लैप्स कर गई थी, सिस्टम को लैप्स कर गया। सेम उसी टाइम मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि पीटीआई के लोगों को भी बैठना चाहिए, उनको उनको मसलों पे बात करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। पहले पीटीआई का ये था कि पहले उनका जो टारगेट था, जो कांटा था, जो नहीं जाने देते थे इमरान खान तक, वो अदालतें थी और कुछ इदारे थे। लेकिन जैसा ही अदालत से फैसला आया उसके बाद नून लीग वालों ने जो वहाँ पे किया, ठीक है, पिम्स और अलशफा वाला जो ड्रामा हुआ है, इसके बाद पीटीआई का जो
कांट है इस टाइम, वो हुकूमत बन गए, वो हैप्पी हैं, वो खुश हैं कुछ इदारों से, अदालतों से कि उन्होंने तो फैसला दे दिया। अब वो उन्होंने फिर अपना केस दायर करवाया, लेकिन अब उनका जो कांट है ना वो हुकूमत है, वो हुकूमत से ही नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं और हुकूमत को ही इसका रीज़न ठहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नून लीग वालों की सारी प्लानिंग है, उन्होंने ये प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग के तहत उस रात को जो कुछ हुआ वो एक प्लानिंग थी। ठीक है जी। और इसके बाद हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक दुनिया न्यूज़ में उन्होंने एक बयान दिया है, कोई जनाब थे उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि खान साहब को ना 15 सितंबर से पहले अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये हो सकता है कि खान साहब को अस्पताल से बनी गाला भी मुंतकिल किया जाए, हो सकता है। ठीक है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं क्योंकि देखो यार, हामिद मीर साहब है, ये जो पुराने जर्नलिस्ट है, पुराने सहाफ़ी हैं, इनके लिंक से आगे एस्टैब्लिशमेंट में लिंक से इनके हुकूमत में, मतलब जो बंदा पुराना सहाफ़ी होता है उसके लिंक्स होते हैं और उसकी अपनी भी कुछ ऑब्जर्वेशन भी होती है। इन्होंने बोला कि अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, उसके बाद बनी गाला या वहाँ पे मुंतकिल किया जाए, हो सकता है। उन्होंने साथ भी बोला हो सकता है। ठीक है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि खान साहब का क्या मूड है, और बड़ी डील तो खान साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो सारी पूरा पाकिस्तान जानता है, अब आगे पाकिस्तान इंटरनेशनली भी लोग जानते हैं कि खान डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, खान मुर्सी की तरह मरना पसंद करेगा लेकिन खान डील को पसंद नहीं करेगा। ये पूरे पाकिस्तान की यही वर्डिंग है, पूरे पाकिस्तान का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है सिर्फ। और हामिद मीर ने बोला कि मोहसिन नकवी साहब ने, इन्होंने उस रात राब्ता किया था जिस रात खान साहब ने अल-शफा जाना था और उनको अल-शफा से पिम्स में ले जाया गया। उस रात मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता था वो बैरिस्टर गौहर साहब से था। रात 8 बजे बैरिस्टर गौहर की तरफ पैगाम आया कि वो जाएंगे, अल-शफा जाएंगे। तो आगे जो गेम हुई है, नून लीग के कुछ कारकुनों ने वो गेम खेली है और उसके बाद जो बयान आया है उस बयान में ये बोला गया कि नून लीग वाले चाहते हैं कि कैदी को उसके हकूक़ के तहत कैदी का क्या हक है कि गवर्नमेंट हस्पताल में मुंतकिल किया जाए, ना कि प्राइवेट में। ठीक है, हम इसके लिए एग्री है, नून लीग वाले कहते हैं, हुकूमत वाले कहते हैं। इसके बाद वो उन्होंने बोला कि एक तो कैदी को जो लीगली जो पीछे से इसका कानून है, ठीक है, कैदी को गवर्नमेंट हस्पताल में लेके जाना, और दूसरा कि वहाँ पे पीटीआई के कारकुन बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, वो अल-शफा के बाहर पीटीआई के कारकुन होते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पिम्स ले जाएंगे। ठीक है, वो अल-शफा नहीं ले जाएंगे। ये उन्होंने सिक्योरिटी का कोई कार्ड खेला है, कोई गेम खेले कि पहले तो जो कैदी का हक है गवर्नमेंट लेके जाना, प्राइवेट नहीं लेके जाना। उसके बाद कारकुन जो अल-शफा के बाहर खड़े नहीं थे, ठीक है, वो बिल्कुल खामोशी थी। कुछ थे, कुछ थोड़े बहुत, वो तो आप इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, इतना तो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कार्ड खेला है, ठीक, हुकूमत ने। तो अब जो पीटीआई का पूरा जो तोपे हैं ना वो हुकूमत की तरफ हो गई हैं। जो हुकूमत ये जो सब किया है ना वो नून लीग वालों का किया धरा है। तो ये जो इन्होंने रिपोर्ट दायर करवाई है ये भी नून लीग वालों के, उन्होंने बोला कि ये जो सारी किया धर, क्योंकि अदालत का पैगाम आ गया था। ठीक है, आगे जो अस्पताल को तब्दील करना और डॉक्टर को भी तब्दील करना, खान साहब के डॉक्टर को भी खान साहब तक नहीं पहुंचने दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खान साहब को जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस हो सके, उनका कहीं बाहर पता लग सके। लेकिन बीमारियां है कौन सी? खान साहब की जो बहन है उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि रिपोर्ट कहाँ है, कौन सी दवाई दे रही हो, मुझे कुछ तो बताओ, को उनको नहीं पता था। तो इवन आप लोग समझ रहे होंगे कि उनके जो डॉक्टर है उनको पता होता, वो सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर फैसल सुल्तान। तो वो खान साहब के प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनके ख़ानदान के डॉक्टर, वो अमूमन इस चीज़ को जानते, इसको इवन के वो बाहर भी आके बताते कि खान साहब को ये मेडिसिन दी जा रही है। तो उन्होंने ये गेम खेल लिए। देखो यार, मैदान काफ़ी गर्म है। ठीक है, एक तरफ सुहेल अफरीदी साहब वो स्ट्रीट मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो
جا کے جلسے وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، ان کی ورڈنگ ہے کہ خان صاحب تو خوش نہیں ہے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ خان صاحب خوش ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ خان صاحب مروت صاحب کا کہنا ہے یہ پہلے سے ناراض ہیں ان سے، لیکن انہوں نے بولا کہ یہ فیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے کہ خان صاحب خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بولا کہ ان خان صاحب کی بہن 3 دنوں سے نظر کیوں نہیں آ رہی۔ کافی بیچ میں سے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے کہ وہ 3 دنوں سے نظر نہیں آ رہی۔ تو اب جو خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ سہیل سے بولو کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ تیز کر دو، اپنے کام کو تیز کر دو۔ دوسری طرف مروت صاحب بولتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسٹریٹ موومنٹ ہو۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اتنا یہ وہ گنجل پڑ گیا اس گیم کو کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کچھ الگ چیزیں بول رہے ہیں، کچھ ارکان کچھ الگ چیزیں بول رہے ہیں، اور جو عوام ہے وہ ایک گنجن ایک نا وہ پھانس کے رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو I'll update you کہ یہ اب فیکٹ کون سا فیکٹ ہوتا ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پہلے ہسپتال منتقل کیا جائے گا، اس کے بعد بنی گالا۔ تو I'll update you کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کہ آگے خان صاحب کو، یہ تو فیکٹ ہے کہ خان صاحب کو کسی ہسپتال میں منتقل ضرور کیا جائے گا، لیکن کس ہسپتال میں کیا جائے گا I'll update you۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔